नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। कुछ समय बाद आरपीएससी द्वारा ईओआरओ का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उस समय कहा जाएगा कि भाई साहब जो सिलेबस है वो आप लोग जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही नया सिलेबस है। तो मैंने कहा क्यों नहीं मेरे विद्यार्थियों को जो ईओआरओ का जो सिलेबस है वो डिटेल में समझाया जाए। सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ करके और सिर्फ एक दिन का एग्जाम है। एक दिन का एग्जाम है और वो भी 2 घंटे का। हालांकि उसके लिए आपको हो सकता है कि 2000 घंटे 5000 घंटे पढ़ना पड़े, कंपटीशन टफ होगा, लेकिन सामान्य विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे जो रोजाना पढ़ेंगे, अभी से पढ़ेंगे, वैकेंसी आने तक अपना आधा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। एक इंग्लिश में अच्छी कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम कंप्लीट। जो घोड़े अभी से दौड़ेंगे वही रेस जीतेंगे। तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपका आएगा। मान के चलिए एग्जाम डेट के लिए पहले आपको नोटिफिकेशन आने के बाद 6 महीने कम से कम टाइम मिलेगा। तो हो सकता है दिसंबर के आसपास या 2027 में ही पेपर चला जाए। समय बहुत शानदार है आपके पास, सिर्फ पार्ट बी तैयार करना है और बाकी सब कुछ सेम है। तो आज इसी वैकेंसी के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। 3 सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों का कि जो नए विद्यार्थी है आप लोग जरूर अपियर हुए इस एग्जाम के अंदर। जो ग्रेजुएशन ईयर फाइनल जो है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है, अपियरिंग है, वो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई सीईटी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं चाहिए होता इसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई ग्रेजुएट या फाइनल ईयर वाला बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। शर्त यह है कि उसकी एज कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 18 साल कम से कम एज हो जानी चाहिए। 21 साल नहीं है, 18 साल है। ठीक है, आप सभी उसके लिए एलिजिबल है और बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर मैं एक शब्द में कहूं कि सबसे कम तैयारी में सबसे बड़ा अफसर बनने का मौका है राजस्थान के अंदर आपके पास में। राजस्थान जीके जो है, इसमें राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाती है, कल्चर पूछी जाती है, राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाती है। और मान के चले पॉलिटी के अंदर देखें तो इंडिया की पॉलिटी है और इसके साथ साथ हम बात करें राजस्थान की पॉलिटी, और राजस्थान पॉलिटी हम राजस्थान जीके के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी है और राजस्थान की पॉलिटी इंडिया पॉलिटी के साथ में। और नगरपालिका अधिनियम 2009, इससे पूछे जाएंगे आपके 40 क्वेश्चंस और इससे पूछे जाएंगे आपके जीके वाले इस पार्ट से 80 क्वेश्चंस। और जीके तो पूरा मेरा सब्जेक्ट है, संविधान पूरा मैं पढ़ा रहा हूं और हमारे अन्य गुरुजन एक साथ में जो है शामिल होकर, 2 अन्य गुरुजन, एक राजस्थान पॉलिटी के और एक इंडिया पॉलिटी के। इंडिया पॉलिटी में जो है शासन प्रणाली, तो वो हमारे गुरुजी पढ़ाएंगे। बाकी संविधान मैं पढ़ाऊंगा पूरा स्टार्टिंग से लेकर के। और इसके साथ साथ राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी पूरी मेरी है। जीके लगभग मेरा है 50 से ज्यादा क्वेश्चंस का। ठीक है, और ये नगरपालिका अधिनियम पूरा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके, इंडिया, राजस्थान पॉलिटी और नगरपालिका अधिनियम पढ़ना है। 2 घंटे का पेपर और 120 क्वेश्चंस। पैटर्न भी देख लो, 2 घंटे का पेपर होता है, 120 ही क्वेश्चंस होते हैं और 120 ही अंक होते हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ की भी बात करेंगे तो आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बड़ा यूं कॉन्फिडेंस फील होगा कि सर इतनी सी कट ऑफ जाती है। और मैं हकीकत बता रहा हूं, इतने टफ है पेपर आ रहे हैं, अच्छे पेपर आ रहे हैं। जो अच्छा पढ़ेगा और नेगेटिव से बच जाएगा वो लिमिटेड कट ऑफ में भी सिलेक्शन ले लेगा। लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 88 गई है 120 में से। मैं कह रहा हूं इस बार है वो 80 प्लस वाले सिलेक्ट होंगे। ये मेरी एक तरह से भविष्यवाणी मान ले। कारण ये है कि आरपीएससी के पेपर टफ है, टफेस्ट है, तो वो इसके इर्द गिर्द ही होंगे, ±5 मान लीजिए। कहने का मतलब है पिछली बार से भी कम कट ऑफ जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है ना, कि पेपर जब टफ आ रहे हैं। लास्ट ईयर 2023 में जब पेपर हुआ था 3 साल पहले, तो आरपीएससी इतने कठिन पेपर नहीं दे रही थी। और अब जब पेपर टफ है तो कट ऑफ लिमिटेड जाएगी और जो अच्छा स्कोर करेंगे, अभी से पढ़ेंगे, उनका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका 1/3 है। यानी कि आप 3 क्वेश्चंस अगर गलत करोगे, आपके 2 अंक हैं वो कट कर लिए जाएंगे। तो ये इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहता है। आप फाइनल ईयर में हैं तो एग्जाम दे सकते हैं, 18 से 40 वाले सारे बच्चे। और अब इसका डिटेल सिलेबस देख लें एक बार, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और नया बैच स्टार्ट हो चुका है। माइंड मैप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, कोर्स की कैटेगरी में जाकर अपना बैच आज ही ज्वाइन करें। शुरुआती 200 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर प्राइस रखी गई है। और इस बैच के अंदर भाग ए और बी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा 1999 में। भाग ए की टेस्ट सीरीज, बी की भी टेस्ट सीरीज, रिवीजन पार्ट बी का एमसीक्यू बैच, सब कुछ इसी प्राइस के अंदर करवाया जाएगा। पार्ट बी पूरा मैं पढ़ाऊंगा, 40 क्वेश्चन
40 क्वेश्चन 40 नंबर, और जीके का मान के चलिए 50 प्लस क्वेश्चन और 50 प्लस नंबर, यानी कि एक बात करें तो 120 जो अंक हैं उस 120 क्वेश्चंस में से लगभग हम मान के चले कि आपके 100 क्वेश्चंस वो पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको। जीके वाला पार्ट है और नगर पालिका अधिनियम मेरा फेवरेट, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा एक एक चीज हस्तलिखित नोट्स के रूप में, हाथ से लिख करके। डेमो क्लास अवेलेबल है, जाइए और ऐप को डाउनलोड करके देखिएगा। मजा नहीं आ जाए तो कह देना, दूसरी कहीं जगह जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक एक चीज जीरो लेवल से समझाई गई है। कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 8955982723 या टीम को कॉल करें इस नंबर पर। अब आइए डिटेल सिलेबस थोड़ा समझ लेते हैं, मात्र और मात्र 5-10 मिनट के अंदर अंदर। सुनिएगा, समझिएगा। फॉर्म कब चालू होंगे, कब वैकेंसी आएगी। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं ना तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो है मान के चलिए ऐसे मेरे शुभ जो है ऐसे संकेत होते हैं कि नोटिफिकेशन आ ही जाता है। अभी वित्तीय स्वीकृति के बाद जल्द ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जून जुलाई की टाइम ले लेवे, लेकिन आएगा नोटिफिकेशन इन्हीं 50 दिनों के अंदर अंदर, ये पूरी संभावना है। आप तो लग जाओ तैयारी के अंदर। आप सीईटी आरएस एसआई जो भी कर रहे हो, साथ साथ में 1 घंटा रोजाना को पार्ट बी पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ईयूआरओ में करना क्या है, पार्ट बी को रोजाना 1 घंटे का टाइम दीजिए। पार्ट बी रोजाना आप 1 घंटा कम से कम पढ़े तो सही। ऐसे कितने बच्चे हैं जो पार्ट बी जो है पढ़ रहे हैं? पूरे राजस्थान के अंदर 100 बच्चे भी नहीं है, हकीकत बता रहा हूं मैं। तो ये हाल है, और फिर कहते हैं गुरुजी इतनी बड़ी नौकरी में सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए तो अभी से पढ़ो। अब सिलेबस की बात करें, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की बात करें, जितना भी हम राजस्थान की सभ्यताओं की बात करें, चाहे वो पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण काल की सभ्यताएं हैं, ऐतिहासिक काल के अंदर ऐतिहासिक केंद्र जितने भी हैं, प्राचीन समाज धर्म संस्कृति, सब इसके अंदर हम पढ़ लेंगे। सभ्यता काल के अंतर्गत प्रमुख राजवंश हमें पढ़ने हैं, जितने भी राजवंश हैं राजस्थान के वो सब पढ़ने हैं। मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके सिलेबस में है कि किसको क्या कहा जाता था, कर कितने प्रकार के हुआ करते थे, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, शासन प्रणाली कैसे थी, कौन कौन से अधिकारी थे, ये सब पढ़ना है। और आधुनिक राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री पर थोड़ा ज्यादा जोर देना। प्राचीन में आप थोड़ा सभ्यता वगैरह और राजवंश को देख सकते हैं। वैसे ईओआरओ निकालना है तो गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। ऐप में 0 लेवल से पढ़ाएंगे और 90% से ज्यादा क्वेश्चंस मिला के दिखाएंगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में जितने भी जन जागृति हैं, जन जागरण में जितने समाचार पत्र हैं, संस्थाएं हैं, किसान आंदोलन है, जनजातियों के आंदोलन है, या प्रजामंडल है और एकीकरण है, ये मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर होता है। ये लास्ट के 200-300 साल का टाइम पीरियड। और कल्चर की बात करें तो कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दुर्ग। अगर आप दुर्ग पढ़ लेते हो तो आपके मंदिर भी क्लियर हो जाएंगे, महल भी क्लियर हो जाएंगे, जल संरचनाएं भी लगभग क्लियर हो जाएगी। मंदिर में महल दुर्ग सब कुछ होता है, तो दुर्ग को अच्छे से पढ़ें। दुर्ग में मंदिर महल सब हो जाएगा। उसके बाद मंदिर महल वगैरह पढ़ें। विभिन्न प्रकार की चित्रकला की शैलियां आपके सिलेबस में, चित्रकला है, हैंडीक्राफ्ट है, और शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य और संगीत। संगीत के अंदर आपको 4 चीजें पढ़नी है। राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ने हैं। राजस्थान का व्यक्ति जब डांस करता है तब क्या होता है, म्यूजिक बजता है। तो लोक गीत पढ़ना है, लोक नृत्य पढ़ना है, लोक वाद्य यंत्र पढ़ने हैं और लोक नाट्य पढ़ने हैं। 4 चीजें इसके अंदर पढ़नी है। कोई बताएगा नहीं क्योंकि यहां पर लिखा हुआ नहीं है। आगे लोक नृत्य और सिर्फ लोक नाट्य लिखा हुआ है। तो आप संगीत, नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र सब पढ़ने हैं। अगला देखिएगा, राजस्थानी भाषा साहित्य, स्थापत्य कला, राजस्थानी भाषा साहित्य, संगीत और धार्मिक जीवन के अंदर हम बात करें, जितने भी संत संप्रदाय, लोक देवी देवता पढ़ने हैं। और राजस्थान का सामाजिक जीवन कैसा है कि लोग कौन कौन से मेले, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, कपड़े कैसे पहनते हैं, गहने कैसे पहनते हैं, वो सारी चीजें आएगी। राजस्थान के व्यक्तित्व थोड़े अलग से पढ़ना है। लोक संगीत में ये नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण अलग से मेंशन किया हुआ है। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत के अंदर हमारी जितनी भी रीति रिवाज, परंपराएं जो है और वो इसमें पढ़नी है। और पर्यटन स्थल की अगर बात करें तो जितने भी दुर्ग महल पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, इसको अलग से नहीं पढ़ना है। राजस्थान के भूगोल के अंदर क्या पढ़ना है, भूगोल की हम बात करें तो भू आकृतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान, भौतिक प्रदेशों की विशेषताएं, अरावली वगैरह, ये मैदान जो है आपका पठारी प्रदेश और मरुस्थल,
और जलवायु पढ़नी है, क्लाइमेट राजस्थान का कैसा है, नदियां कैसे कौन सी है, वो भी 41 जिलों के अनुसार ऐप के अंदर हम करवा रहे हैं आप लोगों को। और सारी क्लासेज आज जब बैच ज्वाइन करोगे उस दिन से लेकर के वैलिडिटी स्टार्ट होगी अगले 1 साल तक या एग्जाम होने तक। अगर एग्जाम 1 साल बाद में भी जाता है, डेट बढ़ भी जाती है, तो भी आपके फ़ोन में हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे आपसे, आपके पास एग्जाम नहीं होने तक ऐप अवेलेबल रहेगा। झीलें, वनस्पति, फसलें, उद्योग हैं, सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या है, खनिज है, ऊर्जा संसाधन है, जैव विविधता, पर्यटन, पर्यटन को डबल पूछा गया है, इसका मतलब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खनिज हो गया। तो ये राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी। बिल्कुल 76 पोस्ट और बढ़ने का है, बिल्कुल बढ़ेंगे, सारी चीजें हैं। ये भी है कि 32 पद खाली है, 76 और होंगे तो 108 ईओ के पद हो जाएंगे, और रेवेन्यू ऑफिसर के भी पद है उसके अंदर, मिलाकर के टोटल 150 प्लस पद जा रहे हैं। तो आप तैयारी करें, आर्ग्यूमेंट करने वाले बैठे रह जाएंगे और पढ़ने वाले नौकरी ले जाएंगे। और जब ईओ आरओ बने हुए गाड़ी में निकलेंगे, सरकारी गाड़ी में अफसर बने हुए, तो कहेंगे काश हमने भी पढ़ा होता, मदन सर की बात मान ली होती। पछतावे का दुख इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, काश ये कर लिया होता। कर लेते भाई, अभी भी मौका है, जाग जाओ, वर्तमान में जी रहे हो। फिर पॉलिटी आती है जिसमें संविधान पूरा मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पूरा संविधान, जिसमें भारतीय संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और आपके मूल कर्तव्य, ये पूरा मैं पढ़ाऊंगा। ये हमारे अन्य गुरुजन जो साथ में है वो राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें आपका संसद और न्यायालय और निर्वाचन आयोग और ये जितने भी नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल वगैरह ये सब पढ़ाएंगे। ये आरएस वाला लगभग सेम है इसके अंदर, और इसके अंदर ऑलमोस्ट देखे तो आरएस तो थोड़ा कम ही है, गठबंधन सरकारें वगैरह। राजस्थान की पूरी पॉलिटी यहाँ पर दी गई है, जिसमें ये आयोग मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आयोग बहुत आसान है, और मुख्यमंत्री, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन और आयोग, तो ये संस्थाएं ये पढ़नी है पॉलिटी के अंदर राजस्थान में। एक लोक नीति और अधिकार आपके सिलेबस में है। करंट के अंदर भी, हाँ करंट भी 3 विषय के साथ में ऐड करें। करंट अफेयर्स ईओआरओ में पूछा जाता है, जिसमें राजस्थान का करंट भी होता है, राजस्थान होता है, भारतीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राजस्थान के साथ नेशनल इंटरनेशनल भी आपके सिलेबस में है। करंट अफेयर्स के भी मान के चलिए 80 में से 10 क्वेश्चंस मान के चले करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, और लगभग 20 क्वेश्चंस मान के चले पॉलिटी के पूछे जाएंगे, है ना। ये पॉलिटी के हो गए, ये आपके करंट के हो गए, और ये राजस्थान जीके के हो गए आपके लगभग 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे, याद करिएगा। 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, और 50 में से 90% से ज्यादा क्वेश्चंस मैं मिलाऊंगा आपके, और पूरा गहराई से पढ़ा के। आरपीएससी टफ से टफ पेपर दिए जा रही है, लेकिन हमारे सारे क्वेश्चंस मिलते हुए जा रहे हैं उसके अंदर। कितना भी टफ पेपर दे दो कोई दिक्कत नहीं। तो 50 क्वेश्चंस पूरा मैं पढ़ाऊंगा ये आपको, ठीक है। A to Z कंप्लीट, करंट वाला भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, और पॉलिटी के अंदर 5-7 नंबर का जो मैटर है वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। तो मान के चलिए 120 में से 90-100 क्वेश्चंस मैं ही कराऊंगा आपको। तो स्पोर्ट्स करंट पे ज्यादा ध्यान देना, बाकी चर्चित घटनाएं है ही है। पार्ट ए कंप्लीट होता है, जिसमें करंट अफेयर्स, पॉलिटी और राजस्थान जीके था। 80 क्वेश्चंस 80 नंबर के। नगरपालिका अधिनियम 2009 है आपके सिलेबस के अंदर, जिसमें नगरपालिका अधिनियम 2009 का उसका गठन, इसमें क्या है कि टोटल 17 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय टोटल हैं। लेकिन आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 9 अध्याय ही है। आप ऐप के अंदर डेमो क्लास देखिएगा, पहली क्लास में मैंने सारी कुछ चीजें बता दी एक एक गहराई के साथ में, कि कितने अध्याय हैं, कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। वो पहली क्लास 100 क्लास पे भारी पड़ेगी। उस क्लास में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और अध्याय नंबर 2 से आपको स्टार्ट करना है, लेकिन अध्याय 1 में जो परिभाषाएं वगैरह है कम से कम 2-4 क्लास के अंदर वो हम पढ़ के क्लियर करेंगे, ताकि आगे के अधिनियम की धाराएं जो है हमें समझ में आ जाए। पदाधिकारी वगैरह है, कुछ टर्म्स हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो अध्याय 9 ही आपके सिलेबस में है 17 में से, लेकिन पहला अध्याय जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद के अध्याय हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जो सिलेबस में है वही पढ़ाऊंगा, उसी में से प्रश्न आएंगे। और कौन कौन से, जिसमें आपका अध्याय 2 से स्टार्ट होता है नगरपालिका का गठन और शासन, फिर आगे कार्य संचालन, वार्ड समिति, संपत्ति, नगरपालिका का वित्त है, राजस्व है,
नगर पालिका विकास योजनाएं, नगर पालिका के पावर है, फिर आप में अपराध वगैरह, अभियोजनवाद और नियंत्रण, ये टोटल मिला करके 14 नंबर तक ही है, अध्याय नंबर 14 तक। 15, 16, 17 आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बीच वाले भी कुछ अध्याय है, वो भी सिलेबस में नहीं है। एक अलग से मात्र और मात्र 40 में से 30 से 35 क्वेश्चंस है, वो आपके 2009 के नगरपालिका अधिनियम से पूछे जाएंगे। एक 5-7 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 5 से 7 क्वेश्चंस ही वो अलग से पूछे जाएंगे। नगरपालिका अधिनियम कौन से? राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974, फिर राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम, ये 2009। और इसके अलावा मतलब मान के चलिए कि लगभग 30 क्वेश्चंस है 2009 के एक्ट के तहत हो जाते हैं, लगभग 30 क्वेश्चंस, क्योंकि योजनाएं भी सिलेबस में है और योजनाओं के आप मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चंस योजनाओं के पूछे जाएंगे। ईओआरओ बनना है, शॉर्टकट बताऊं तो नगरपालिका अधिनियम 2009 तो काफी लेंदी है, इतना भी लेंदी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो पढ़ने के साथ साथ ये सबसे सरल है। इसमें पिछली बार बड़े सरल सरल प्रश्न पूछे गए थे। इट इज वेरी इजी। 8 प्रमुख योजनाओं जिसमें से 7-8 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, है ना, 6 से 8 क्वेश्चंस। तो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, इंदिरा रसोई योजना जिसका नाम अभी बदल चुका है, ठीक है, इसका नाम बदल चुका है, और प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन, हृदय मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। तो रिलेवेंट योजनाएं और हो सकता है सिलेबस में शामिल कर लेवे, लेकिन वो नाम मात्र की होती हैं। तो योजनाओं से 7-8 प्रश्न हैं, फिर 3-4 क्वेश्चंस इन अधिनियम से हो जाते हैं, और लगभग आपके 30 क्वेश्चंस 40 में से इस नगरपालिका एक्ट 2009 में से होते हैं, और बाकी 80 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के अंदर 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करंट के और 20 प्रश्न पॉलिटी राजस्थान और इंडिया की पॉलिटी के 10-10 प्रश्न। तो ये हो गए 120 प्रश्न, 120 मिनट का समय। बन जाओ अधिकारी, आज से ही करो तैयारी। आपके कोई डाउट है तो जरूर पूछे मुझे। ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें। और आपके नगरपालिका अधिनियम मैं शुरू कर चुका हूँ, इवन अभी थोड़ी देर बाद में ही। आज मुझे थोड़ा, कल वाली बड़ी क्लास थी, उससे मुझे टाइम मिला, 8-10 घंटे खड़ा रहा, तो थोड़ा सा थकावट हो गई थी, तो आज सुबह थोड़ी क्लासेस कम हुई। 1-2 क्लास अभी लूंगा मैं, और इसमें एक क्लास अपने नगरपालिका अधिनियम पार्ट बी के अंदर थोड़ी देर में क्लास आ रही है, तो सभी विद्यार्थी उसको ज्वाइन करें। और पार्ट A+B कंप्लीट बैच है, एग्जाम से हम 3 से 4 महीने पहले इस बैच को कंप्लीट करवा देंगे। इवन नगरपालिका अधिनियम है उसको मैं इतना गहराई से पढ़ाऊंगा, इतना धीरे पढ़ाऊंगा, इतना आराम से पढ़ाऊंगा कि रोज की एक क्लास डालूंगा, लेकिन रेगुलर जो क्लास है वो रहेगी, और उसमें हाथ